स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और नीरज में मिलकर आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में 20 ऐसे आइडियाज जो इंट्राडे में आपको मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। शुक्रवार को हमने देखा ग्लोबल मार्केट ने कुछ खास अच्छा प्रदर्शन दिखाया नहीं। डाउ नैस्डैक में मामूली गिरावट के साथ जाकर समाप्ति हुई। हालांकि लाइफ हाइस के आसपास कारोबार कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं गिरना भी अच्छी खबर है। लेकिन आप देखिए यूरोप के बाजारों में भी नरमी के साथ ही क्लोज हुई। इवन शुक्रवार को भारतीय बाजारों में दबाव देखने को मिला था। आज देखिए एसजीएक्स निफ्टी 8700 के ऊपर कारोबार कर रहा है, क्योंकि शनिवार को उर्जित पटेल जी को जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, उनको गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई है। और इस खबर से एसजीएक्स निफ्टी उत्साहित होता हुआ हांगकांग के बाजारों में थोड़ी बढ़त, लेकिन शंघाई देखिए सुस्ती की तरफ इशारा कर रहा है। मिक्स से क्यूज हैं, मिले जुले क्यूज हैं एशिया से, लेकिन भारतीय बाजार तो नीरज आज रिएक्ट करने वाले हैं उर्जित पटेल जी के गवर्नर बनने पर। जी हाँ, बिल्कुल। अब लंबे समय का इंतजार, अनसर्टेनिटी खत्म। अब क्लैरिटी है कि उर्जित पटेल जी हैं और अब 4 अक्टूबर की जो तारीख है क्रेडिट पॉलिसी की उस पर नजर है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी तब तक आ जाएगी इन प्लेस, जिसमें गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो पूरी तरीके से अब फोकस इस बात पर होगा और मुझे लगता है बाजार इसको आज अच्छे तरीके से इसको लेगा और बाजार में तेजी देगी। इसलिए मेरे सेलेक्टर्स का मानना है खरीदारी पे आज भी 10 के 10 बल्लेबाज है, कुछ गेंदबाज भी डालेंगे। नहीं, बिल्कुल खरीदारी पे पूरा फोकस करेंगे। और पहला स्टॉक होगा आईएलएफएस इंजीनियरिंग। यहाँ पे खबर यह है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है गुजरात से, पीजीसीआईएल से करीब 137 करोड़ के आसपास की ऑर्डर है। एक ट्रांसमिशन लाइन बनानी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की, वो पूरी टर्नकी प्रोजेक्ट है। टर्नकी प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से आपको इंस्टॉल भी करना है, ईपीसी भी करना है। तो ये एक बड़ा ऑर्डर है। सेक्टर्स को लगता है खरीदारी का एक मौका है। 51 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 45 का स्टॉप लॉस। डेल्टा कॉप गोज विदाउट सेइंग हमारी टीम में हर हफ्ते में करीब 3 दिन या 4 दिन तो रहता ही है 5 ट्रेडिंग सेशंस में से, और आप देखिए हर रोज नए 52 वीक्स हाइज को ये लगा रहा है। शुक्रवार को हमने देखा 149 का स्तर देखने को मिला। और अगर आप पिछले कई दिनों से सीएनबीसी आवाज पर ये स्टॉक 2020 का मुकाबला देख रहे हैं तो हमारे सिलेक्टर्स का हमेशा मानना था 150 का स्तर इसमें देखने को मिलेगा। तो 149 150 एक ही बात है, 1 रुपए कम का टारगेट तो एक तरह से आप कह सकते हैं अचीव हुआ है। लेकिन मेरे सिलेक्टर्स को लगता है टारगेट ऊपर की तरफ रिवाइज करने का समय आ गया। 175 तक के लक्ष्य इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं और अगले 2 हफ्ते काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ बड़े अनाउंसमेंट की अपेक्षा बाजार कर रहा है, वो आ जाते हैं। अगर ऑनलाइन के क्षेत्र में ये कंपनी बड़े टाइप्स करती है तो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और इस स्टॉक में वैसे भी दूसरा बड़ा इवेंट जो है वो दमन वाले जो कैसीनो को अप्रूवल मिलने का है। तो ये 2 बड़े ट्रिगर्स हैं जिसके चलते और अच्छी तेजी देखी जा सकती है। फिलहाल आज के लिए 155 के टारगेट, 146 का स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आपको लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। हेमंत, 2020 के इतिहास के हजारों स्टॉक है जिन्होंने लगातार कमाई की। उनमें से एक ये भी है जो हम लगातार 1 महीने से रिकमेंड कर रहे हैं और आप रोज इसमें कमाई करते हैं। तो वैसा स्टॉक डेफिनेटली रखना चाहिए अपने इस पे। महामाया स्टील्स अगला स्टॉक होगा सिलेक्टर्स का। उनका मानना है कि इसमें बड़ी खबर यह है कि स्टील इंडस्ट्री में लगातार तेजी बनी और मूडीज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया और दक्षिण एशियाई देशों में स्टील की डिमांड बढ़ने वाली है बहुत तेजी से। उसमें खासतौर पर भारतीय बाजार आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तमाम सेफगार्ड ड्यूटीज जो लगाई गई उसकी वजह से भी एक बड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। पिछले 6 महीने में करीब 42% स्टील की कीमतें भी बढ़ चुकी है। वो रिफ्लेक्शन आपको तमाम स्टील कंपनियों के नतीजों में देखने को मिली है। सेक्टर्स को लगता है कि ऐसी छोटी छोटी कंपनियां चुननी चाहिए जो निश प्लेयर हैं और वहां पे पूरी टर्नआउट की स्टोरी देखने को मिल रही है। इसीलिए सेक्टर्स ने इस स्टॉक को चुना है। Q4 के नतीजे में 44% इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा था। सेक्टर्स को लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव, और यहां से आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको ये नतीजे देखने को मिले, क्योंकि डोमेस्टिक सेफगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो लगाई गई थी वो सस्टेन कर रही है। ताजा है कि जो कास्टिक सोडा भी ड्यूटी लगी थी उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये आप मान के चलिए कि जो स्टील ड्यूटी को सरकार मदद दे रही है स्टील इंडस्ट्री को, वो आगे भी सालों साल तक जारी रह सकती है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि ऐसी स्टील कंपनियों पर फोकस करना चाहिए। डोमेस्टिक डिमांड तो बढ़ ही रही है ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से खासतौर पर, इसलिए इसमें खरीदारी की सलाह होगी। 390 का लक्ष्य होना चाहिए, 354 पे स्टॉप लॉस। डेल्टा कॉप के बाद नीरज एप्टेक, ये वो एक और स्टॉक है जो हमारी टीम में रहा है। मुझे याद है 5 जुलाई को जब बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का जन्मदिन था तब हमने 10 के 10 शेयर उन्हीं की होल्डिंग वाले उतारे थे। और उस दिन से आज तक देखिए डेल्टा कॉप ने किस तरह के रिटर्न दिए, एप्टेक ने किस तरह के रिटर्न दिए, इवन अगला शेयर एस्कॉर्ट्स होने वाला है उसने किस तरह के रिटर्न दिए। हर हफ्ते नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर इन तीनों शेयरों में देखने को मिलते हैं। और हमने पिछले हफ्ते भी देखा 116 का स्तर इसने दिखाया। रूमर्स हैं बायबैक के, रूमर्स हैं कि चाइना में जो सब्सिडरी है उसको बेचेंगे। कुछ रूमर्स तो ऐसे भी हैं कि पूरी की पूरी कंपनी भी बिक सकती है, हालांकि वो होना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तमाम रूमर्स हैं जिसके चलते देखिए ये शेयर लगातार ऊपर जा रहा है। इकलौता एजुकेशन क्षेत्र का शेयर है जो 52 वीक्स हाई पर है। बाकी सारे शेयर की हालत आपने देखी है, एडुकॉम, पेवरॉन सब 10-10, 20-20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मजबूत स्टॉक है, ओल्ड कंपनी है। राकेश झुनझुनवाला खुद इसके चेयरमैन है।
अच्छी तेजी यहाँ पे और देखने को मिल सकती है। और पिछले कुछ दिनों में 20-25 दिनों में अच्छी खासी शेयर उन्होंने ओपन मार्केट से खरीदे, यानी क्विक एक्विजिशन उन्होंने किया है अपनी ही कंपनी में। 125 के टारगेट आज के लिए मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं, 113 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो कंटिन्यूएशन है वो एक बड़ा पॉजिटिव है। DCW सेलेक्टर्स इसमें खरीदारी सलाह दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोमवार को इस तरीके की खबर आई कि एक पूरा एंटी डंपिंग ड्यूटी जो इसमें लगी थी पिछले 2 साल से कॉस्टिक सोडा पे, उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो गुजरात एल्कलीज, DCW, GHCL तरीके की जो तमाम कंपनीज हैं जो कॉस्टिक सोडा के क्षेत्र में काम करें, उनके लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि 1 साल का कम से कम आपके सामने आउटलुक रखा हुआ है कि कंपनियां कैसे परफॉर्म करेंगी। तो इस लिहाज से सेलेक्टर्स को लगता है DCW आज एक बढ़िया रिटर्न आपको देगा। 31 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 27.50 पे स्टॉप लॉस रखें। डेल्टा कॉप, एपटेक के बाद एस्कॉर्ट्स एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर सिलेक्टर्स बुलिश रहे हैं पिछले कई दिनों से, और देखिए आज फिर यहां पर तेजी करने की राय में सिलेक्टर्स दे रहे हैं। अब अगस्त की बिक्री के आंकड़े आ जाएंगे महीने के आखिरी में, उसमें भी एक्सपेक्टेशंस यही की जा रही हैं कि अच्छे सेल्स के नंबर्स आएंगे। अच्छा मॉनसून इस बार देखने को मिला है, तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की बिक्री ज्यादा बढ़ी है। वैसे भी कंपनी ने जिस तरह से अपने जो ऑटो पार्ट्स के कारोबार को अलग किया है और फोकस वो करने वाले हैं इस कारोबार पर, रेलवे पर, ये काफी अच्छी खबरें मानी जा रही हैं और यहां पर और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। पिछले हफ्ते 320 रुपए तक के 52 वीक्स हाई इसने छुए थे। आज और आने वाले 1-2 दिन में फिर से ये 320 तक के लेवल्स दिखा सकता है और नई तेजी यहां पर बनती हुई नजर आएगी। यहां पर आपको लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनानी चाहिए। 300 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करने की राय मेरे सिलेक्टर्स की तरफ से निकल कर आ रही है। नीरज, आपका अगला शेयर कौन सा है? हेमंत, अगला स्टॉक सीमेंट शेयर सेक्टर से होगा और इंडिया सीमेंट हमारा होगा। फ्राइडे को भी हमने इसको लिया था और बहुत बढ़िया इसने 5% के गेन्स इंट्राडे में दिखाया। फ्यूचर्स का स्टॉक है सिलेक्टर्स को लगता है कि इस पर नजर रखनी चाहिए आपको। हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि सीमेंट अगला सेक्टर होगा और मॉनसून भी जिस तरीके से प्रोग्रेस करने के बाद अब धीरे धीरे खत्म की ओर बढ़ रहा है, तो जो साउथ है वहां पे अच्छी डिमांड क्रिएट होती हुई दिखेगी। साउथ में प्राइसिंग जो है रादर 10 रुपए कम हुई थी अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो उसकी वजह ये थी कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्लो डाउन होती हैं इस सीजन में, इसलिए प्राइस कम हुए थे। लेकिन अब फिर से एक बार रिवाइवल देखने को मिलेगा और कंपनी ने अपने नतीजों में साफ दिखाया कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट कम हुई उससे बड़ा फायदा हुआ है, इसीलिए इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ी थी। हमें लगता है कि स्टॉक को आपको 2-4 दिन के पोजीशन ट्रेड से भी होल्ड करना चाहिए। 150 के लक्ष्य मुझे लगता है बहुत आसानी से इसमें अचीव होगा। 130 पे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनाए। महानगर गैस, ये वो स्टॉक है जिस पर सिलेक्टर्स बुलिश थे जब इसका आईपीओ भी आया था, आपको याद होगा, और उसके बाद से आप देखिए अच्छी लिस्टिंग हुई, लगातार लाइफ हाइस पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ना सिर्फ ये स्टॉक, आईजीएल एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर सिलेक्टर्स बुलिश थे। नतीजे आने वाले हैं, आईजीएल के एक्सपेक्टेशंस यही लगाई जा रही हैं, अच्छे नतीजे आईजीएल पेश करेगा। आईजीएल में एक तेजी शुक्रवार को इसी एंटीसिपेशन में हो चुकी है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है महानगर में भी तेजी होती हुई दिखेगी और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन मेरे सिलेक्टर्स 590 रुपए तक के टारगेट सुझा रहे हैं। 582 का लाइफ हाई कह सकते हैं आप, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है देखने को मिला था शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। तो इन गैस वाले स्टॉक्स के ऊपर आपकी जरूर नजर होनी चाहिए। आज HPCL के नतीजे भी आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशंस यही की जा रही हैं कि ये पूरा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो महानगर गैस होगा मेरा अगला शेयर। नीरज, अपना बताइए। कॉस्मो फिल्म्स, ये मेरा अगला स्टॉक है और यहाँ पे भी खरीदारी सलाह। इसमें खबर ये है कि जो इनकी हॉलैंड की यूनिट है उसको कंपनी ने बेचने की मंजूरी दे दी है और इसको बाकायदा प्रोसेस मिलाया जा रहा है। तो तमाम ऐसी खबरें जब बाजार में आती है जहाँ पे डेट रिटायर करना हो या अनवायबल बिजनेस को बेचना हो या जो यूनिट है उसको कंसोलिडेट करना है क्योंकि वो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं दिख रही है, तो सिलेक्टर्स को लगता है कि ऐसी खबरें बाजार हमेशा पसंद करता है। कॉस्मो फिल्म्स में भी यही खेल हो रहा है कि अब नीदरलैंड की यूनिट को लिक्विडेट किया जाएगा। ये एक पॉजिटिव खबर स्टॉक के लिए होगी। 332 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 316 पे स्टॉप लॉस रखें। आईओसी, इसके ऊपर रखिए नजर। आज HPCL के नतीजे आने वाले हैं और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है आईओसी के नंबर्स भी अच्छे आएंगे। बोनस के रूमर्स भी मार्केट में थे, ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। वैसे भी देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्रिएट किया है और ये जो सिलसिला है ये आगे भी जारी रह सकता है। 577 के टारगेट के साथ अप्रोच कर सकते हैं आप इसे। 564 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। चलिए, मेरा डिपेंडेबल स्टॉक होगा रियल एस्टेट सेक्टर से और ओबेरॉय रियल्टी होगा। नतीजे आए इसके शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद, नतीजे काफी बेहतर दिखे। मुनाफे में करीब 33% की बढ़त देखने को मिली, आमदनी में भी करीब 52% की बढ़त
देखने को मिली। ये एक संकेत है कि रियल एस्टेट में भी कहीं न कहीं अब रिवाइवल देखने को मिला। हालांकि मार्जिन थोड़ा सा कम हुई है, लेकिन वो बहुत चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो डिमांड जब फ्यूल होती है तो वॉल्यूम होने लगता है, जो बहुत समय से इस इंडस्ट्री के ऊपर एक हैंग हुआ था। सेक्टर्स को लगता है कि एक बड़ी पॉजिटिव खबर है रियल एस्टेट के लिए कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी इतने बढ़िया नतीजे पेश कर रही है, जो डिमांड रिवाइवल के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो सेक्टर्स को लगता है कि ओबेरॉय रियल्टी में खरीदारी करके चलना चाहिए। शाम 4 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल भी है मैनेजमेंट की, तो वहां से और डिटेल निकल के आएगी। 310 का लक्ष्य होना चाहिए, 294 में स्टॉप लॉस। और हमारी नजर भी देखिए मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियों के ऊपर ही है। डीबी रियल्टी होगी अगली कंपनी जो मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा सिलेक्टर्स दे रहे हैं। ओबेरॉय के नतीजे तो नीरज ने अभी आपको बताए ही, और आप देखिए ये मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियां वापस अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। पिछली क्वार्टर में मुझे याद है जब नतीजे आए थे तो कमजोर आए थे, और अगर अब रिवाइवल के संकेत दिख रहे हैं तो ये अच्छी बात मानी जाएगी। इसी के साथ साथ आप एक और चीज गौर करिए, जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं जो एनसीडीज ला रही हैं उनको जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। जाहिर सी बात है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां पैसा इसीलिए जुटा रही हैं क्योंकि वो हाउसिंग के लिए कर्ज देंगी। ये भी अच्छी बात है इन पूरी रियल एस्टेट कंपनियों के लिए। खासतौर पर डीबी रियल्टी में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। राकेश झुनझुनवाला की ये हिस्सेदारी वाला स्टॉक रहा है, इसने अब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया जिस तरह से एपटेक में, डेल्टा कॉप में, स्कॉट्स में तेजी देखने को मिली है। अब बाकी के शेयर भी एक कैचअप रैली दिखाएंगे, ऐसा भी मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। 54 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करिए। 51 का स्टॉक भी आपको जरूर रखना चाहिए। 6 स्टॉक्स हम दोनों अब आपको बता चुके हैं, लेकिन बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं, आज का फ्रीड शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आपका एक बार। पूरी टीम पे मैंने नजर डाली। अब तक जो 6 स्टॉक्स हमने आपको बताया उसमें आईएलएफएस इंजीनियरिंग ऑर्डर मिला है, महामहिला स्टील रिवाइवल है, मूडीज की रिपोर्ट है, डीसीडब्ल्यू एंटी डंपिंग ड्यूटी कॉस्टिक सोडा बढ़ी है, इंडिया सीमेंट रिवाइवल है, दाम बढ़ने वाले हैं सीमेंट के, कॉस्मो फिल्म्स हॉलैंड की यूनिट बेच रहे हैं, और ओबेरॉय रियल्टी के बेहतरीन नतीजे। हेमंत की टीम पे नजर डालिए आप। पूरी तरह से फोकस है बिग बुल के 2 स्टॉक, डेल्टा कॉप, एपटेक रादर 3, एस्कॉर्ट्स भी, जहां पे अच्छी रैली देखने को मिल रही है, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। महानगर गैस एक बढ़िया तेजी चल रही है, 52 वीक हाईज पे चल रहा है, हालांकि हाल की लिस्टिंग है। और आईओसी नतीजे आने वाले, आपको बता दूं इसमें 1:1 का बोनस पक्का है, मेरे सोर्सेस ने कंफर्म किया है इसको। डीबी रियल्टी बॉम्बे रियल्टी की कंपनी है, यहाँ पे भी खरीदारी का सलाह दी गई है आपको। लेकिन अपना 7वां स्टॉक मैं आपको बताता हूं जो मेरे सिलेक्टर्स ने आपके लिए चुना है, वो है जियोमेट्रिक। यहाँ पे भी खरीदारी करनी चाहिए। एचसीएल के साथ इनका जो मर्जर वाला मामला चल रहा था उसको बाकायदा मंजूरी मिल गई है सीसीआई से, तो सिलेक्टर्स को लगता है कि ये एक पॉजिटिव खबर है इस स्टॉक के लिए। यहाँ पे एक आपको अच्छी रैली बनती हुई दिख सकती है क्योंकि क्लैरिटी आ गई है। 245 को टारगेट के साथ खरीदारी करें, 226 पे स्टॉप लॉस। डिफेंस शेयरों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, और इसीलिए 2 डिफेंस शेयरों को टीम में शामिल किया है, वालचंद नगर और रिलायंस डिफेंस। इन दोनों में तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए 30 अगस्त ये वो तारीख है जो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, क्योंकि यूएस और भारत के बीच में जो स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल डायलॉग की एक समिति बनी थी वो वापस से मिल रही है दिल्ली में, और समीक्षा कर रही है कि जिस तरह से इन्होंने करार करने की बात की थी, कारोबार को बढ़ाने की बात की थी, उसमें बातचीत कहां तक पहुंची है और क्या क्या कदम उठाने चाहिए। भारत में सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण इस जो वार्तालाप है इसको आगे बढ़ाएंगी, तो यहां से तेजी देखने को मिल सकती है। डिफेंस के सेक्टर में आईटी और डिफेंस ये 2 ऐसी सेक्टर्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। आईटी में वीजा रिलेटेड इश्यूज के ऊपर बातचीत होगी उस बैठक में, और डिफेंस में किस तरह से और कंपनियां भारत में आए, एफडीआई को किस तरह से बढ़ावा मिल चुका है लेकिन कंपनियां अभी आना बाकी हैं। तो ये वो चीजें हैं जिस पर नजर होने वाली है बाजार की भी। तो रिलायंस डिफेंस 71 का टारगेट है आज के लिए, और 160 का टारगेट वालचंद नगर के लिए मेरे सिलेक्टर्स दे रहे हैं। मिडिल ऑर्डर का दूसरा स्टॉक बताइए नीरज, कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, और यहाँ पे खरीदारी सलाह दें। एक तो जो क्लैरिटी हो गई, रिजर्व बैंक के नए आगे, तो सब बैंकिंग सेक्टर आज फोकस में रहेगा। साथ ही शनिवार को बैंक ने कहा कि जो पूरा मर्जर हो रहा है इनका तमाम एसोसिएट बैंक्स के साथ और वर्दी महिला बैंक के साथ, उससे इनके जो एसेट है वो $120 बिलियन तक इंक्रीज होंगे, तो बहुत बड़ी बात है। और इस बैंक को पूरी तरीके से अब पूरे मर्जर के बाद रीरेट किया जाएगा, क्योंकि इसके एसेट्स, इसकी लायबिलिटीज और इसके जो फर्दर प्लान्स हैं वो अब चेंज होते हुए दिखेंगे। दुनिया के 50 टॉप बैंकों में एक एसबीआई भी हो जाएगा। तो सेक्टर्स को लगता है कि जो लेटेस्ट
डेवलपमेंट है इसमें, ये इसके लिए बहुत पॉजिटिव। और आपने देखा होगा नतीजों के बाद से जो रैली चली हुई है वो अब तक रुकी नहीं है। इस समय भी आप देखिए 260 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेक्टर्स को लगता है कि जल्द ही 270 आज के लिए मैं टारगेट दे रहा हूं, लेकिन 300 का टारगेट अचीव होगा, क्योंकि सीले से लेकर के तमाम जो बड़े ब्रोकरेज हाउस है, फॉरेन ब्रोकरेज हाउस, उन्होंने भी 300 का टारगेट दिया। 270 पे लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले। और अब वक्त है फ्री हिट स्टॉक। GHCL होगा हमारा फ्री हिट स्टॉक। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। पिछले हफ्ते भी इस शेयर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छुए थे। वैसे ही हमारा जैकपॉट स्टॉक भी था CNBC आवास का, और आप जानते हैं जैकपॉट स्टॉक लॉन्ग टर्म में किस तरह के रिटर्न्स कमा कर देते हैं। बहरहाल एक अच्छी खबर सरकार की तरफ से इस सेक्टर के लिए आती हुई दिखी है, और वो है कॉस्टिक सोडा जो इंपोर्ट हो रहा था ताइवान से, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही थी। उसकी मियाद कल यानी मंगलवार को खत्म होने वाली थी, और उससे पहले देखिए सरकार ने 1 साल के लिए वो मियाद और बढ़ा दी, तो राहत दी है इस इंडस्ट्री को। GHCL सबसे बड़ा प्लेयर है। इसी खबर पर नीरज ने अभी DCW को शामिल किया था। वैसे DCW का नाम भी था उस अर्जी में जो सरकार को दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को और बढ़ा देना चाहिए उसकी मियाद। तो अच्छी तेजी इस पूरे के पूरे सेक्टर में देखने को मिल सकती है जो प्लास्टिक सोडा बनाने का काम करती हैं। आज के दिन मेरे सिलेक्टर्स का मानना है 270 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही 268 ये था इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर जो पिछले हफ्ते इसने दिखाया था। तो एक नया 52 वीक हाई लगाने के लिए ये शेयर खड़ा है आज के दिन 250 के स्टॉप लॉस के साथ। यहां पर आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए अब वक्त हो गया है ये जानने का कि नीरज का फ्री हिट शेयर कौन सा। नीरज बताइए। फोर्टिस मलार हॉस्पिटल एक लेसर नोन कंपनी, हेमंत, इसको सिलेक्टर्स ने चुना है क्योंकि शुक्रवार को फोर्टिस हेल्थ केयर जो है उसकी पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग हुई, और उसमें से जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है जिसको SRL के नाम से आप जानते हैं, उसको अलग हटा करके फोर्टिस मलार में मर्ज किया गया है। तो अब फोर्टिस मलार हॉस्पिटल नाम की जो कंपनी होगी, लिस्टेड कंपनी, उसमें डायग्नोस्टिक्स बिजनेस होगा। और इसको इसलिए सिलेक्टर्स ने चुना है क्योंकि जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है उसके वैल्यूएशंस आपने थायरो केयर और डॉक्टर लाल में अपने देखे होंगे कितने जबरदस्त हुए, वो अब आपको इसमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। दूसरा है कि एज ऑफ नाउ इस यूनिट पे, इस कंपनी पे कोई डेट नहीं है। और तीसरा ये इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी 40% से ऊपर चली जाएगी, एक बहुत सिग्निफिकेंट है। तो जो फोर्टिस की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उसमें जो असली गेनर है वो फोर्टिस मलार हॉस्पिटल है, इसलिए सेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। 65 का लक्ष्य लेके चलिए, 55 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। हेमंत, लेकिन एक आखिरी शेयर बचता है 6 लगाने वाला, कौन सा होगा? गुजरात एल्कलीज। देखिए GHCL, गुजरात एल्कलीज, DCW जो आपकी टीम में था, ये पूरा सेक्टर आज फोकस में रहने वाला है क्योंकि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई थी, खत्म होने वाली थी, उसकी मियाद सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दी है कॉस्टिक सोडा के ऊपर। तो यहां पर भी आज तेजी देखने को मिल सकती है। इसके लिए मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं कि टारगेट आप रख सकते हैं 325 के आसपास का, 315 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आपका पिंच हिटर स्टॉक कौन सा नीरज? देखिए, मेरा पिंच हिटर होगा कमोडिटी सेगमेंट्स, और MCX को सिलेक्टर्स ने चुना है। इसलिए चुना क्योंकि फ्राइडे शाम को एक और खबर आई सेबी की तरफ से कि जो हेजर्स होते हैं उनको कमोडिटी एक्सचेंज में, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में थोड़ा ज्यादा लिमिट दी जाए जिससे पार्टिसिपेशन बढ़े। क्योंकि एक चिंता बहुत है रेगुलेटर्स की कि वॉल्यूम बहुत इंक्रीज नहीं हो रहा है कमोडिटी एक्सचेंज में, इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे ये खबर काफी पॉजिटिव है कि जो हेज करने वाले पार्टिसिपेंट हैं उनकी लिमिट थोड़ी बढ़ाई जाएगी जिससे और पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। तो 1050 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। इसमें आप 980 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो अब तक हमने आपको बताया 10 स्टॉक्स, लेकिन कैप्टन चॉइस का दर्जा हम किसको देने वाले हैं ये बताएंगे ब्रेक के उस पार, और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आपका एक बार फिर से। जल्दी से मेरी टीम पे आप नजर डालिए, पूरी तरीके से बल्लेबाजी फोकस है। हेमंत, कौन सा स्टॉक पसंद है? डिपेंडेबल, फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक, ये सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। तीनों बता रहे हैं। इन तीनों में से अगर एक शेयर चुनना हो तो वो फोर्टिस मल्हार होगा। आज वैसे लगता तो यही है कि खुलते ही सर्किट भी इसमें लग सकता है। बहरहाल ना लगे तो अच्छा है, खरीदारी का मौका मिलेगा लोगों को और फिर तेजी देखने को मिलेगी। तो ये होगा मेरा पसंदीदा शेयर। ये बताइए आपको मेरी टीम में से अगर एक शेयर चुनना हो तो कौन सा होगा? देखिए, ऑयल एंड गैस मेरा फेवरेट है। IOC मैंने खबर बताई दी कि आपको 1:1 का बोनस आ रहा है, लेकिन महानगर गैस मेरा कैप्टन चॉइस होगा। सेक्टर्स को लगता है कि ये भी एक नतीजे काफी बेहतर प्रेजेंट करेगा। IGL के आप देखिए परफॉर्मेंस, और मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है इसका मुंबई और रायगढ़ के इलाके में, तो ये सेक्टर्स को लगता है स्टॉक रखना चाहिए। 590 जो आपने लक्ष्य दिया है वो आसानी से हासिल होगा।
मेरी टीम पे देखिए पूरी तरह खरीदारी फोकस, आईएलएफएस इंजीनियरिंग ऑर्डर की खबर है, मामा स्टील मूडीज की रिपोर्ट पर रिएक्ट करेगा, डीसीडब्ल्यू एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ी, इस पर खरीदारी, इंडिया सीमेंट प्राइसिंग बढ़ने वाली है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, कॉस्मो फिल्म्स हॉलैंड की यूनिट बेच रहे हैं, वहीं डिपेंडेबल तौर पर ओबेरा रियल्टी बेहतर नतीजों पर रिएक्ट करेगा, ज्योमेट्रिक सॉफ्ट मर्जर की खबर है और एसबीआई की जो रीरेटिंग हो रही है पूरी मर्जर के बाद वो एक बड़ा पॉजिटिव है। फ्री हिट हमने लिया है फोर्टिस मलार हॉस्पिटल, जो एक वैल्यू है, जैकपॉट है जो आपको खुलता हुआ दिखेगा, और एमसीएक्स में हेजर्स की लिमिट बढ़ाई गई है, वो एक पॉजिटिव खबर है। मेरी टीम पर नजरदारी है, 10 के 10 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है और शुरुआत के 3 बल्लेबाज देखिए, डेल्टा कॉप, एफटेक, एस्कॉट्स हर रोज नए 52 हफ्ते से उच्चतम स्तर लगा रहे हैं और हर रोज हमारे सिलेक्टर्स कहते हैं यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। आज भी उसी राय के साथ आगे बढ़ेंगे। ऑयल एंड गैस कंपनियों में 2 कंपनियां पसंद हैं, एक तो महानगर गैस और दूसरा आईओसी। 1:1 के बोनस की एक्सपेक्टेशंस के चलते यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। आज बीपीसीएल के नतीजे भी आने वाले हैं। डिपेंडेबल का दर्जा सिलेक्टर्स ने डीबी रियल्टी को दिया है, ओबरॉय ने जिस तरह से अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, और 2 डिफेंस कंपनियों को भी टीम में शामिल किया है, वालचंद नगर और रिलायंस डिफेंस पर रखिए नजर। फ्री हिट का दर्जा दिया है जीएचसीएल को और गुजरात एल्कली को भी फायदा मिलेगा। सरकार ने जिस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी की मियाद कास्टिक सोडे के ऊपर 1 साल के लिए और बढ़ा दी है, ये सेक्टर आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। इसी नोट पर आपसे लेंगे विदा, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आपके लिए आज की ट्रेडिंग रणनीति।